हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर और आज मैं लेके आई हूँ मोल कॉन्सेप्ट डीपीपी 2। आई होप डीपीपी 1 आपने कर ली होगी, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे तो और कर लेते हैं। ठीक है, तो डीपीपी 2 अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एग्जाम्स, नीट एज वेल एज जे। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 1, विच वेज द मैक्सिमम। अब आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब किसका वेट सबसे ज्यादा है। ठीक है, विच वेज मैक्सिमम, यानी ये 4 ऑप्शन है और इसमें आप चेक कर लो वेट किसका ज्यादा है। तो पहला देखो, फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारे पास है 2.24 लीटर ऑफ CO2। अब बेटा तुम्हें इतना क्लियर है कि 22.4 लीटर CO2 यानी 1 मोल, 22.4 CO2 मतलब 1 मोल, और 1 मोल का मोलर मास होता है 44 ग्राम्स। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास तो यहाँ 2.24 है, तो 2.24 लीटर CO2 यानी वेट आएगा 4.4 ग्राम्स। तो इसका वजन तो 4.4 ग्राम आ गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखो, 6.02 इंटू 10⁻23 मतलब एनी मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल। तो भाई 1 मोल CO2 है, 1 मोल CO2 यानी मोलर मास। 1 मोल CO2 का वजन कितना होगा? 1 मोल मतलब मॉलिक्यूलर वेट के बराबर वेट, तो मैं कहूंगी 44 ग्राम्स। सिमिलरली 6.02 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ कार्बन। तो बेटा वापस वही, Na आइटम्स किसके हैं? कार्बन के। तो कार्बन के Na आइटम्स मतलब 1 मोल, और 1 मोल कार्बन का मास होता है 12, तो यहाँ वेट आ रहा है 12 ग्राम्स। और 10 ग्राम CO2 तो दे ही रखा है 10 ग्राम। तो अब मुझे बता दो सबसे ज्यादा वेट तुम्हें किसमें मिला? वेट तुम्हें मिला 44 ग्राम CO2, यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, है ना। यहाँ पे आपको वेट मिल रहा है कितना? तो हम कहेंगे 44 ग्राम। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, अब तुम्हारे पास NH3 है 4.25 ग्राम, मोल निकाल दो। तो मोल का फॉर्मूला तो याद है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो भाई नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3 कितना हो गया? 17। ठीक है, नाउ 4.25 को 17 से डिवाइड कर दो। 425 डिवाइडेड बाय 17 कर दूं तो ये आ गया 25। तो ये है तुम्हारे पास 0.25। अब तुम्हें बताइए 1 मोल में कितना होता है? Na एटम्स। अगर तुम्हारे पास 1 मोल होता तो हम कहते हैं हमारे पास इतने एटम होते हैं, 6 इंटू 10⁻23। अच्छा, एटम्स पूछा है ना, ध्यान से सुनो, एटम्स पूछा है ना। अब ये भी ये थोड़ा और क्लियर करो। NH3, एक NH3 में 4 एटम है भाई, नहीं NH3 में कितने एटम है? 4। एक तो नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, टोटल कितने हैं? तो हम कहेंगे 4 एटम। तो अगर एक NH3 की बात करूं तो 4 एटम है ना। 1 मोल NH3 की बात करूं तो एवोगैड्रो नंबर इंटू 4, लेकिन तुम्हारे पास 1 मोल का है, तुम्हारे पास तो 0.25 है। तो ठीक है भाई, अगर तुम्हारे पास 0.25 मोल NH3 है, 0.25 मतलब 1/4, तो 6 इंटू 10⁻23 इंटू 4 इंटू 0.25, तो ये तो कैंसिल हो गया ना 4, और 0.25 कितना होता है? 1/4, तो ये तो कैंसिल हो गया, है ना। तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻23, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर, समझ में आ गया? आपको क्या दिया है? आपको मास दिया है ना, मास दे दिया आपने, मोलर मास लिख के और क्या कर दिया? मोल निकाल दी। एक अमोनिया में एटम कितना है? तो हम कह रहे हैं एक अमोनिया में टोटल 4 एटम है, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। टोटल आइटम कितने हैं? 4, है ना। ये मत सोचना 4 कहां से लेके आए। ठीक है, तो 1 मोल में 4 मोल और तुम्हारे पास 1/4 मोल है, तो सेट कर लो। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम मीथेन। ठीक है बच्चे, पहला काम करो, मोल निकालो। 16 ग्राम तो गिवन मास 16, मोलर मास मीथेन CH4, मोलर मास कितना है? 16, तो मोल तो 1 आ गया। ठीक है, अब 1 मोल, अब देखो मॉलिक्यूल ही तो पूछ रहा है बेटा। CH4 पूरा का पूरा क्या है? एक मॉलिक्यूल है। एटम पूछता तो मैं 5 कर देती, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, लेकिन तो मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो पूरा CH4 एक मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल CH4 मतलब मॉलिक्यूल कितने हैं? Na। ठीक है, तो बस Na है तो तुम Na वाला आंसर सर्च कर लो, तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी। ठीक है,
Na molecules. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक तो बन जाएंगे सारे. नेक्स्ट देखो, 4.4 ग्राम of an unknown gas occupies 2.24 liter of volume under NTP condition. The gas में भी, तो मुझे बताओ गैस 4.4 ग्राम है, वॉल्यूम कितना है 2.24 लीटर. मान लो वॉल्यूम 10 टाइम्स कर दो. अगर गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो तो तुम कहोगे गैस का वेट 44 ग्राम्स हो जाएगा. अब दिमाग लगाओ, ये तो 1 मोल होता है ना. एनटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना 22.4. तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू मोलर मास. अब इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसका मोलर मास 44 हो? तो देखो CO2 में कार्बन का मास 12, O का 16 मल्टीप्लाई विद 2, तो मैं कहूँगी CO2 44 पे सेट हो रहा है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ये भी सरल है. ठीक है, देखो इजी पैटर्न से करना, फटाफट करना है ना. एग्जाम में आपको भी आता है और 10 लोगों को और आता है, तो फिर डिफरेंस क्या है कि आपकी स्पीड क्या है और उनकी स्पीड क्या है. तो ये जो हमारी सीरीज है ये सिर्फ स्पीड बताने के लिए, क्या स्पीड, किस स्पीड से आप काम करोगे, क्या तरीका लगाओगे कि जल्दी आंसर आए, है ना. 11th वाले पैटर्न से करोगी तो टाइम लग जाएगा. तो बोर्ड के हिसाब से तो सही है, स्कूल एग्जाम में आपको पूरे नंबर चाहिए तो पूरे तरीके से करो. लेकिन ये क्लास उन बच्चों के लिए नहीं है जो स्कूल गोइंग है, ये आपके लिए है नीट और जेई के लिए, है ना. आपको फटाफट स्पीड बनानी है कि मैं किस जुगाड़ से करूँ. अच्छा यहाँ 10 गुना बढ़ाया, यहाँ 10 गुना बढ़ाया, अब ये भी मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो मैं इतना करना ही नहीं था. 44 आंसर CO2 कट से क्लिक करना है. ठीक है, तो चलो आई होप एंजॉय करेंगे आप इन क्वेश्चंस को करके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर which contains 21% by oxygen by volume under standard condition is. ठीक है, अब सुनो, तुम्हारे पास 1 लीटर एयर है. ठीक है भाई, तुम्हारे पास 1 लीटर एयर है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर विच कंटेन्स 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम. तो 1 लीटर में ऑक्सीजन कितनी है? तो मैं कह रही हूँ ऑक्सीजन तो मेरे पास है सिर्फ 0.21 लीटर. ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भाई आप क्या करो, ऑक्सीजन के मोल बता दो. तो मोल का फॉर्मूला याद है ना, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4. तो 0.21 अपॉन, तो मैं कह दूंगी 22.4. देखो आंसर बन रहा है नहीं बन रहा, फटाफट. तो 21 डिवाइड बाय 2240 कर दो. 21 डिवाइड बाय 2240, तो ये आपका आ रहा है 0.0093, 0.009375. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्लियर? नेक्स्ट, 1 मोलर सॉल्यूशन. तो बच्चे मोलल मतलब मोलालिटी, है ना, और मोलालिटी मतलब 1 मोल पर केजी. ठीक है, मोल किसका? सॉल्यूट का. केजी किसका? तो 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल हैं, है ना. तो 1 मोल पर केजी यानी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम. 1 किलो आपका सॉल्वेंट होना चाहिए. नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% आयरन बाय वेट. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन इतना है. नंबर ऑफ आयरन एटम्स, नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन. ठीक है, अब देखो हेमोग्लोबिन का पूरा वेट कितना है, तो हम कह रहे हैं पूरा मोलर मास तो है 67200, लेकिन इसका 0.33% आयरन है, तो मैं इसका 0.33% निकाल दूं. तो 0.33 डिवाइड बाय 100. ठीक है, तो अब क्या करो, 672 को 0.33 से मल्टीप्लाई कर दो. 672 मल्टीप्लाई विद 0.33, तो ये लमसम 221.76 आएगा. ठीक है, तो हमने कहा 221 आ रहा है. अब देखो हेमोग्लोबिन में आयरन का वेट इतना है. अब एक आयरन कितना होता है, तो मैं कहूंगी एक आयरन तो 56 यू है ना. अगर मैं उसको यू में ले लूं तो हेमोग्लोबिन में आयरन का मास कितना है, तो 221 यू है. और एक आयरन का मास कितना होता है, तो मैं कहूंगी 56 ग्राम या 56 यू ले लो अगर वो भी यू में है. तो 221 डिवाइडेड बाय 56. तो देखो 5 4 जा 54 जा तो 200 बनता है, और 6 4 जा 24, तो लमसम 4 के अराउंड आएगा. 3.9 आ रहा है, तो लमसम 4 ले लेंगे इसको, है ना, क्योंकि 3 से ज़्यादा आएगा आपका. तो ऑप्शन मैच करेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. ओके, आगे बढ़े. नेक्स्ट, assuming fully decompose the volume of CO2 released at NTP on heating 9.85 ग्राम of barium carbonate will be. ठीक है
तुम बेरियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो, कर देते हैं। बेरियम कार्बोनेट को हीट करने से तुम्हें एक तो मिला बेरियम ऑक्साइड, एक क्या मिला CO2। ठीक है, अब तुम्हें ये बताना है CO2 का वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बेरियम का मास कितना है तो हम कहेंगे 137, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 48। ठीक है, और यहाँ से तुम्हें 1 मोल CO2 मिल रही है, मतलब 22.4 लीटर। ध्यान से समझो भाई, ये 1 मोल है तो वो 1 मोल है ना, यहाँ मैं वेट से कर रही हूँ, यहाँ मैं वॉल्यूम से कर रही हूँ, 1 मोल का वॉल्यूम तो फिक्स होता है। तो हम कहेंगे चलो भाई इतना, तो ये कितना हुआ 50, 60 और 197 है क्या, है ना, 50 60 30 197 हो गया। तो भाई अगर ये 197 ग्राम है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है। अब ये कह रहा है कि नहीं, ये तो हमारे पास 9.85 ग्राम है ना। अगर आप 9.85 ग्राम चलाओ तो मैं ठीक है, इसको निकाल दो, तो इसको x मान लो, मैंने आपको पहले भी कहा था यूनिटरी मेथड है ना, x की वैल्यू निकाल दो, तो यही निकाल दें। तो हम कहेंगे 197 x इक्वल्स टू 22.4 मल्टीप्लाई विद 9.85 और x की वैल्यू निकालो, तो 22.4 9.85 और 197। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 10 की पावर 3, तो नीचे आ रहा है। और मुझे लग रहा है 197 का 5 टाइम्स अगर मैं कर दूं तो मैं 985 पे पहुंच जाऊंगी। तो मेरा आंसर 224 मल्टीप्लाई विद 5 और डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, देखो चेक करते, अगर मैं 985 को 197 से डिवाइड करूं तो 5 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। अब 5 to 24 तो ये आ गया 1.120, तो यहाँ करेक्ट आंसर है 1.120, फाइनल आंसर। सिंपल है ये भी। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, सबसे ज्यादा एटम्स किसमें है, तो देखो ये 6.01 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इसमें 3 एटम है ना, एक C और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखो C और 2 ऑक्सीजन तो मैं कहूँगी इसमें एटम तो 3 है, और इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, तो इसके मॉलिक्यूल है 6 इंटू 10 टू द पावर 21, तो यहाँ पे ये इतने एटम्स है। सेकेंड देखो 22.4 लीटर CO2, तो बच्चे 22.4 लीटर, ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 22.4 लीटर मतलब 1 मोल 1 मोल मतलब कितने Na, और एक में 3 एटम इधर भी होंगे ना बच्चे, C और O2, 3 एटम इधर भी है, तो यहाँ जो एटम है दैट इज 3 Na, तो ये तो से 100 टाइम्स ज़्यादा लग रहा है। और 0.44 ग्राम, तो ये तो बहुत ही कम हुआ, है ना। सी ऑप्शन में देखो 0.44 ग्राम मतलब मोल निकाल दो 0.01, तो मैं कहूँगी यहाँ मोल तो है 0.01, और एटम्स कितने होंगे, तो मैं कहूँगी 3 इंटू Na, तो वो तो क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ 3 Na, है ना। सेकेंड ऑप्शन में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, तो हमारे पास एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, mass of calcium carbonate produced when carbon dioxide is bubbled through 500 ml of 0.5 molarity calcium hydroxide solution। तो भाई आपने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, इसमें तुमने CO2 पास करा, तो तुम्हें पता ही है ये वाटर एलिमिनेट कर देगा, है ना। ये क्या करेगा, ये वाटर एलिमिनेट करेगा और ये आपको देगा CaCO3 प्लस तो हम लेंगे वाटर। ठीक है, अब यहाँ देखो मैं मोल्स निकालूं, देखो मोलारिटी क्या होता है, तो हम कहेंगे मोल पर लीटर। ठीक है, मोलारिटी होता है मोल पर लीटर, और अगर ये मिलीलीटर में है तो आप क्या करो, ऊपर इसको 1000 से डिवाइड कर दो, यानी ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं कहूँगी मुझे इसके मोल दे दो कैसे भी करके, तो मोल इक्वल्स टू MV, मोलारिटी कितनी है 0.5, मोलारिटी कितनी है 0.5, वॉल्यूम कितना है 500, ठीक है, और 100 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये आ गया 0.25। क्लियर, इक्वेशन हमारी बैलेंस है ना, पहले देख लो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अब ये क्या पूछा है, कितना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, कितना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा बताओ, तो देखो अगर ये 1 मोल है तो कैल्शियम कार्बोनेट तो 1 मोल बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है, इधर 1 मोल, तो ये 1 मोल बन रहा है। तुम कह रहे हो भाई ये तो 0.25 मोल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है 0.25 मोल है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना बनेगा
0.25 मोल बनेगा। ठीक है, अब तुम्हें पता ही है कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास 100 होता है, मोलर मास निकाल दो 100 होता है। तुम 1/4 ही तो ढूंढ रहे हो, या ऐसे कर लो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो इसका मोलर मास 100 है, तो मास निकाल दो, बन जाएगा। बोलो कितना हो गया, 25 ग्राम। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन ए, 25 ग्राम। ओके, सिंपल था ये भी। सारे क्वेश्चन इजी है, बस आपको बनाने आने चाहिए, है ना, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.5 लीटर ऑफ 1 m NaOH, ठीक है, NaOH सॉल्यूशन है, मोलारिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, इसको मिक्स किया 3 लीटर 0.5 m NaOH, ठीक है। नए सॉल्यूशन की मोलारिटी बताओ। तो बच्चे मोलारिटी और मिक्सिंग में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, सेम सॉल्यूशन है ना, तो m रिजल्टेंट एंड v1 प्लस v2 नया वाले। नाउ m1v1, तो यहाँ मोलारिटी 1 थी, वॉल्यूम आपके पास 2.5 लीटर है। m2v2, तो यहाँ मोलारिटी 0.5 है और वॉल्यूम कहाँ है, 3 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम 3 लीटर है। रिजल्टेंट हमें बताना है, वॉल्यूम तो आप देखो 2.5 लीटर और 3 लीटर, सही ना, 2.5 और 3 लीटर। तो ये तो है तुम्हारे पास कितना, 2.5 प्लस कितना हो गया 1.5 m रिजल्टेंट, और ये कितना हो गया 5.5 लीटर। सॉल्व कर लो, है ना, तो तुम्हारे पास हो गया ये 3 और 4, 4.5 अपॉन 5.5, सॉल्व कर लो इसको, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 5.5, तो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 0.81 के आसपास, ठीक है। तो 0.81 आई थिंक कुछ मिस्टेक हुआ है। 2.5 लीटर इसका मोलारिटी कितना 1 m, 3 लीटर उसका मोलारिटी कितना है 0.5, ओके। रिजल्टेंट मोलारिटी हमें फाइंड करनी है, वॉल्यूम कितना है, तो 2.5 और 3 5.5, ओके। सो ये हो गया 2.5, ये हो गया 1.5, तो ये कितना हो गया 3 और 4, और वो कितना हो गया 5.5। करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका 11th, लेट मी चेक, सॉरी सर 0.72, सॉल्व करने पे इसको आएगा 0.72, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 0.73, ठीक है, बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। चलो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड C60H122, एक मॉलिक्यूल का मास बताना है, एक्चुअल मास। देखो हम क्या करते हैं, मोलर मास निकालते हैं, C60H122, ठीक है, तो कार्बन का मास 12, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, हाइड्रोजन का मास 1, 122 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये तो 122, ये कितना हो गया 12 6 72, तो ये 720, तो 720 की जगह ये हो गया 844, लेकिन बच्चे ये यू है, तुमसे क्या पूछा है ग्राम्स में, तो एक यूनिफाइड मास किसके बराबर होता है, तो हम कहेंगे 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम्स, ठीक है। अब आप इसको 844 को 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम्स, अब सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ऑप्शंस मिला लो, है ना, आपको ऑप्शन अपने आसपास नजर में आना चाहिए। तो देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 टू दी पावर 23 चल रहा है ना, तुम्हारे को 10 टू दी पावर 23 चाहिए नहीं, ठीक है। और तो अब तुम देख लो, अगर मैं इसको 1000 के आसपास भी ले लूं, है ना, तो 10 टू दी पावर माइनस 1000 से कम ही रहेगा ये, ठीक है। तो आप इसको एक बार सॉल्व ही कर लेना, फर्स्ट और 2 में थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा क्योंकि दोनों ऑप्शन आसपास है, क्लियर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आपको आंसर दिया है इसका ऑप्शन 2, तो करेक्ट आंसर यू विल फाइंड ऑप्शन 2, क्लियर। आगे बढ़ जाए, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीटर्स ऑफ CO2 रिप्रेजेंटेड बाय 4.4 ग्राम CO2। अब इसमें क्या है, CO2 है ना, देखो CO2 का मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम, है ना, और 1 मोल की बात चल रही, 1 मोल CO2, तो हम कहेंगे 1 मोल CO2 वेट में कितना आएगा मोलर मास, ये तो सबको पता है ना, 1 मोल मोलर मास 44 ग्राम और 1 मोल वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर। नाउ आपको कहा जा रहा है कि नहीं भाई 4.4 ग्राम CO2 है, तो यहाँ 10 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी 10 से डिवाइड कर दो,
तो इट विल बी 2.24 लीटर. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 2.24 लीटर. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन. अब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में है? ठीक है, देखो 15 लीटर H2 मोल निकाल ले, क्योंकि सब है ना मॉलिक्यूल्स ही हैं एक तरह से, तो मैं सबके मोल निकाल देती हूँ, हम क्लियर कर लेंगे. तो देखो मोल होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4. तो यहाँ तो मोल इतने आ रहे. 5 लीटर N2 तो गिवन वॉल्यूम 5 22.4. तो इससे बड़ा इससे बड़ा आंसर तो ये नाइट्रोजन वाला है, ये हाइड्रोजन वाला. तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, 3 गुना ज़्यादा लग रहा है इवन. और क्या करें, 0.5 ग्राम H2 थर्ड ऑप्शन में ना, ये आपका ये ऑप्शन चल रहा है सी ऑप्शन में 0.5 ग्राम. तो गिवन मास 0.5, मोलर मास कितना हो गया 2. तो ये आपका कितना आ रहा है 0.25 आ रहा है ना. तो ठीक है, उधर देखें 10 ग्राम O2 तो गिवन मास कितना है 10, मोलर मास कितना है 32. तो अब इन चारों में सबसे बड़ा डेटा चेक करो. ठीक है, 0.5 ग्राम H2 गिवन मास 0.5, मोलर मास कितना हो गया 2. पॉइंट उड़ा दिया आपने. तो ये 2.5 और 0.25, हाँ सही है ना. ठीक है, अब आप देख लो इनमें आपको सबसे बड़ा डेटा कौन सा लग रहा है. ये 0.25 है, ये 10/32 है, ये 5/224 है और ये 15 है. तो इससे बड़ी वैल्यू तो ये है ना. और 5/20 चाहिए तो 0.25 ही है, 1/4 ही है. ये 1/4 तो नहीं है, 1/4 से तो कम ही आ रहा है ना. और ये भी नहीं है 1/4, है ना. तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी, है ना. दिमाग लगाओ, इन चारों में सबसे बड़ा डेटा कौन सा है 15. अच्छा सॉरी, ये पॉइंट तो उड़ाया नहीं आपने, ये आपका ये हो गया. हाँ, ये पॉइंट उड़ा के देखना पड़ेगा ना. ओके, 150/224, 150/224 चेक कर लो, क्या ये 0.25 से बड़ा है? तो भाई ये तो 0.66 है. हाँ, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, ये तो 0.66 है. तो अब ये 0.66 है तो इससे बड़ा तो ये हो गया, इससे तो बड़ा ये था ही सही, इसमें तो कोई टेंशन थी नहीं, है ना. तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन ए. ठीक है, जहाँ कैलकुलेशन करनी पड़े वहाँ कैलकुलेशन करेगी, जहाँ आंसर बन जाता है और जहाँ डाउट होगा कर लो, है ना. गलत करने से बेटर है कैलकुलेशन कर लो कि भाई हाँ थोड़ा डाउटफुल हो सकता है. ठीक है, और जहाँ लगे कि नहीं बहुत दूर दूर में आंसर है तो ठीक है, वहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. पास में आंसर है तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 30 ml हाइड्रोजन, 20 ml ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर. व्हाट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट? ठीक है, आपके 30 ml हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दी है किससे? ऑक्सीजन से. आंसर क्या है? तो हम कह रहे हैं वाटर बन रहा है. ओके, वाटर बन रहा है 30 ml. AC टेम्परेचर कम कर, कूलिंग बढ़ाना. 30 ml हाइड्रोजन, 20 ml ऑक्सीजन की रिएक्शन करके हमने वाटर बना दिया है. ठीक है, अब देखो अगर ये 2 वॉल्यूम है तो ये कितना चाहिए? 1 वॉल्यूम. सब गैसेस स्टेट में मानेंगे, है ना. लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम से बिलोंग कर रहा है. ये बनेगा कितना? 2 वॉल्यूम. अब गिवन क्या है? तो बच्चे गिवन है कि भाई ये 30 ml है, ये कितना है? 20 ml है ना. और व्हाट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट? ठीक है, अब देखो बच्चे अगर ये 2 है तो ये 1 चाहिए, मतलब अगर ये 2 लीटर है तो ये 1 लीटर चाहिए. अगर ये 30 है मतलब 2 का आधा चाहिए ना. तो अगर ये 30 है तो ये आधा ही चाहिए, 15 चाहिए, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? अगर ये 2 लीटर चाहिए तो 1 लीटर चाहिए. तो अगर ये 30 ml है तो ये 15 ml ही चाहिए. तो 15 ml ही चाहिए तो मतलब 5 ml बच जाएगा ना. 5 ml रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन, है ना. तो हाइड्रोजन नहीं सॉरी ऑक्सीजन बच जाएगा. कितना बचेगा? तो हम कहेंगे 5 ml. जल्दी जल्दी में सेकंड में टिक कर देना, है ना. बचा कौन है? ऑक्सीजन. 5 ml ऑक्सीजन रिमेन आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. करेक्ट आंसर ऑप्शन टी. ठीक है, आगे बढ़े. चलो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज. अच्छा, वाटर के एक मॉलिक्यूल का आप क्या करो? वॉल्यूम बताओ. डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है भाई, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यानी अगर तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो उसका मास कितना होगा?
1 ग्राम। अब सुनो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ले लूँ या 1 मोल ले लेती हूँ, तो 1 मोल मतलब कितना होता है, तो मैं कहूँगी 1 मोल वाटर तो 18 ग्राम होता है ना। और 18 ग्राम का अगर मैं वॉल्यूम देखूं, सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखो, वाटर का तुम्हें चाहिए 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, तो हम क्या करें, देखो 1 मॉलिक्यूल वाटर, 1 मॉलिक्यूल मतलब यूनिफाइड मास ले लूँ, तो 1 मॉलिक्यूल वाटर मतलब तो मैं कहूँगी 18 U। ठीक है, और यूनिफाइड मास को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, तो मैं कहूँगी 18 इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर कितना, -24 ग्राम्स। अब अगर ये इतना ग्राम है तो देखो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इतना ग्राम है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो मेरा आंसर है 18 इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई, तो अब आप बिठाओ जुगाड़, 18 मल्टीप्लाई विद 1.66, तो ये आ रहा है 29.88। ठीक है, तो 29.88 मतलब लमसम में लिख देती हूँ उसको 30 इंटू 10 टू दी पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। सो पहला ऑप्शन बैठ जाएगा ना आपका, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलो 10 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन को फिल कर दिया एक स्टिल वेसल में, एक्सप्लोड कर दिया, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड किया हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं बताया है आपको ये, कल वाली डीपीपी में तो नहीं आ गया था। 10 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 64 ग्राम ऑक्सीजन, एक्सप्लोड करके क्या बनाया, वाटर बनाया। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, ओके, तो देखो 10, मुझे यहाँ पे चाहिए 2 मोल, यहाँ पे मुझे चाहिए 1 मोल, और वाटर जो है वो 2 मोल बन जाएगा। ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या है, तो भाई गिवन कंडीशन है 10 ग्राम वाटर मतलब 10/2, 5 मोल वाटर, और 64 ग्राम तो 64/32, गिवन मास 64, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32, तो मैं कहूँगी 2 मोल। और यहाँ वाली कंडीशन बताओ, तो देखो अगर ये 2 है तो ये 1 ही चाहिए, तो ये 5 है तो ये 2.5 चाहिए, आधा चाहिए ना बेटा, 2 पे 1 चाहिए तो 5 पे 2.5 चाहिए, तो मैं कहूँगी 2.5 तो नहीं है मेरे पास तो 2 ही है, तो मतलब 2 ही है, इसी से आंसर निकलेगा, है ना, तो 2 ही है या 2 ही है, तो ये बताएगा आंसर क्या होगा। लिमिटिंग रिएजेंट ऑलवेज कंट्रोलिंग यूनिट, तो अब तुम बता दो, 1 मोल ऑक्सीजन ले रहे थे तो पानी बन रहा था 2 मोल, तो अब अगर तुम 2 मोल ऑक्सीजन ले रहे हो तो पानी कितना बनेगा, मेरे हिसाब से 4 मोल बनेगा। अब तुम चेक कर लो 4 मोल जो है वो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो आपको दिया है 17 का बी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यहाँ हो जाएगा 4 मोल।
चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक है भाई, ट्राई एटॉमिक गैस। ठीक है, तो देखो ट्राई एटॉमिक लाइक O3, ट्राई एटॉमिक 3 एटम, एटोमिसिटी 3 होनी चाहिए, ऐसी गैस जिसमें 3 एटम है, तो हम कहेंगे O3। यहाँ पे एटम्स जो है वो 3 है, बिल्कुल है। ठीक है, पूछा क्या है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो देखो अगर 1 मोल होती तो एटम्स जो होते वो 3 मोल होते, यानी 3 Na। तो हम कह रहे हो मेरे पास तो 0.1 मोल ही है, तो एटम्स कितने होंगे 0.3 Na, और आंसर ऐसे निकालना है तो 0.3 Na मतलब 6.02 10⁻23। तो ये आ रहा है कितना 1.8 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर मिला लो ऑप्शन 2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, स्पीड और तेज करना भाई, है ना। चलो 1.5 मोल ऑक्सीजन combined with aluminium to form Al2O3. The mass of aluminium in grams used in the reaction. ठीक है, देखो 1.5 मोल ऑक्सीजन combined with aluminium, एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराई मैंने ऑक्सीजन की। ठीक है, और हमारा आंसर है Al2O3। अब हमारा जो डेटा कह रहा है ना, डेटा क्या कह रहा है भाई, ये आप 2 मोल ले लो और ये आप कितना ले लो 3 मोल ले लो, फिर जो बनेगा वो ठीक है। फिलहाल आपके पास ऑक्सीजन जो है वो 1.5 मोल है। ठीक है, ऑक्सीजन 1.5 मोल है, कंबाइन विद Al टू फॉर्म Al2O3। तो द मास ऑफ Al इन ग्राम्स, अच्छा ठीक है 1.5 मोल ऑक्सीजन है, सॉरी 1.5 मोल ये है। ठीक है, तो देखो अगर ये 3 है तो ये 2 है, इधर मैंने आधा कर दिया 1.5 मोल कर दिया, तो इधर भी आधा हो जाएगा ना 1 मोल, है ना। और 1 मोल एल्यूमिनियम कितना होता है, तो मैं कहूँगी 27 ग्राम्स। ठीक है, तो आपको चेक क्या करना है, बस आप अपना ऑप्शन ढूंढ लो। करेक्ट है ना, 2Al प्लस 3O2, आंसर क्या है Al2O3। 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3। ठीक है, तो देखो अगर 3 मोल ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो एल्यूमिनियम आपको चाहिए कितना 2 मोल। ओके, 1.5 मोल ऑक्सीजन कंबाइन विद Al, अच्छा रिक्वायर्ड नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है तो बात तो वही है, ये आपका हो गया 2 मोल, ये कितना हुआ 3 मोल। अगर ऑक्सीजन आया आपके पास कितना 1.5 मोल, तो एल्यूमिनियम कितना चाहिए भाई 1 मोल चाहिए, और 1 मोल मतलब 1 मोल एल्यूमिनियम होता है 27 ग्राम्स, मास ऑफ Al इन ग्राम्स यूज्ड। एल्यूमिनियम का मास तो भाई 27 होना चाहिए। 19 का ऑप्शन बी क्यों दे रखा है, 19 बी कंट्रोवर्सी कैसे हो सकती है। बैलेंस इक्वेशन ट्वाइस Al प्लस 3O2, आंसर Al2O3। 3 पे 2 चाहिए, यहाँ हाफ कर दिया तो यहाँ पे भी हाफ करना पड़ेगा। 1 मोल आई थिंक कहाँ मिस्टेक है, 1.5 मोल ऑक्सीजन कंबाइन विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3। लेट मी चेक, भाई इन्होंने आंसर बी दिया है, इसको मैं एक बार वापस चेक करके बता दूंगी, मुझे थोड़ा डाउट क्यों लग रहा है।
ओके क्लियर। देखो कहाँ गड़बड़ करी है हमने, इक्वेशन बैलेंस ही सही नहीं करा। चलो आपका थोड़ा टाइम निकला। इक्वेशन बैलेंस करेक्ट नहीं करा। क्या लिखना था, एल्यूमिनियम की रिएक्शन मुझे करानी थी ऑक्सीजन से और आंसर है Al2O3। ठीक है, अब O3 है तो अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ, ट्वाइस कर दूँ तो ये हो गया मेरे पास क्या 3O2 और एल्यूमिनियम 4 हो गया ना। हाँ बस यही गड़बड़ थी। तो भाई अगर ये 4 मोल है तो ये कितना है, तो हम कहेंगे 3 मोल है। सही है, 4 तो 3 है। क्वेश्चन में ये 1.5 है क्वेश्चन में ये 1.5 है तो ये आपका कितना होगा, तो हम कहेंगे ये होगा 2 मोल। और बच्चे 2 मोल मतलब 1 मोल 27 है ना, तो 2 मोल 27 इंटू 2 तो ये हो गया 54 ग्राम्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। अब सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसके हैं, देखो 44 ग्राम CO2 मतलब 1 मोल, 1 मोल मतलब Na। 48 ग्राम ओजोन का 48 ये था ना, 16 32 48। ठीक है, तो ये भी तो 1 मोल है और यहाँ पे भी क्या होगा Na। 8 ग्राम H2 तो 8/2 कितना हुआ 4 मोल, तो भाई 4 मोल मतलब 4 Na, मॉलिक्यूल से तो पूछ रहा है। और 64 ग्राम SO2 तो ये भी तो 1 मोल है, तो ये भी Na। तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ है, तो यहाँ पे है 4 Na। सो करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन, आपका कौन सा क्वेश्चन है 20, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स। अब देखो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मोलर मास 100 होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 16 × 3, तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 0.1 मोल। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, 0.1 ग्राम एटम कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम तो एक ही है ना, अगर ये 1 मोल है तो इसमें कैल्शियम भी तो 1 मोल है, और 1 मोल और ग्राम एटम मतलब मोल ही होता है। अगर कहीं लिखा है ग्राम एटम तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ग्राम एटम का मतलब 1 मोल ही होता है। तो 0.1 ग्राम, हाँ हम कहेंगे 0.1 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो 1 मोल यानी कि 1 ग्राम एटम कैल्शियम है। ठीक है, तो तुम्हारे पास तो 0.1 मोल है ना, तो कैल्शियम 0.1 मोल यानी 0.1 ग्राम एटम होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2 ग्लूकोज सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, वन हैज वॉल्यूम इतना, दूसरे का अच्छा मोलैरिटी इतनी, सेकेंड का वॉल्यूम इतना, मोलैरिटी इतनी, मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो देखो आप सिंपल, दोनों ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो फॉर्मूला लगाओ M1V1 + M2V2, M रिजल्टेंट V1 + V2। ठीक है, तो पहले वाले की मोलैरिटी कितनी है, वॉल्यूम 480, मोलैरिटी 1.5 है, 1.5 × 480। फिर दूसरे वाले की मोलैरिटी 1.2 है, वॉल्यूम कितना है 520। ठीक है, रिजल्टेंट फाइन करनी है, V1 + V2 तो 520 और 480। ठीक है, तो 1000 हो गया। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लो भाई, 1.5 × 480 + 1.2 × 520 डिवाइडेड बाय 1000, दैट विल बी मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे अपने आप और आपको इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप चेक कर लेंगे, ऑप्शन विल बी थर्ड आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएंगे सारे, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 6.67 ग्राम AlCl3 वॉज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। इन एक्सपेरिमेंट 6.67 ग्राम AlCl3 बना है, 0.54 ग्राम Al जो है वो बच गया है। हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, ग्राम एटम मतलब एल्यूमिनियम का मोल, एंड Cl2 वर टेकन ओरिजिनली। तो शुरू में तुमने Al कितना लिया, Cl2 कितना लिया, ये बता दो। आपको हम ये बता देते हैं AlCl3 जो है वो इतना बना है। तो पहले तो बैलेंस इक्वेशन लिखना थोड़ा ध्यान से, टाइम लगा के, कि भाई ट्वाइस Al + 3Cl2 गिव्स ट्वाइस AlCl3। ठीक है, अब AlCl3 बना कितना है, तो 6.67 ग्राम। ठीक है, इक्वेशन क्या कह रही है कि भाई ये तो आपका 2 मोल चाहिए, ये 3 मोल चाहिए
और ये 2 मोल जो है ये बनेगा। ओके, ये 2 मोल, ये 3 मोल और वो 2 मोल बनेगा। लेकिन बना कितना है? 6.67 ग्राम। तो 6.67 ग्राम डिवाइडेड बाय, तो AlCl3 का देखो, Al का कितना है 27, Cl का कितना है 35.5 इंटू 3। पहले तो ये कैलकुलेशन करो, AlCl3 का मोलर मास निकालो। 27 प्लस 35.5 इंटू 3 यानी कि 71 और 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो 35.5 मल्टीप्लाई विथ 3, ये तो आया आपका 106.5। ठीक है, 106.5 प्लस आपने करना है 27, तो ये आ रहा है 133.5। ठीक है, ये आ रहा है आपका 133.5। तो 133.5, ओके। तो अब इसके मोल्स निकालो। 6.67 ग्राम आपका बना है, मोलर मास 133.5 है, तो हम कहेंगे 6.67 डिवाइडेड बाय 133.5। तो भाई ये जो बना है दैट इज 0.049, 0.049। ठीक है, अब आपसे पूछा है हाउ मेनी ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम वर टेकन ओरिजिनली। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये 2 मोल बनता है तो ये 2 मोल लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने इसको बनाया कितना है? तो आपने बनाया 0.049 मोल। समझे ना भाई, अगर ये 2 मोल प्रोड्यूस करना है तो एल्यूमिनियम लेना कितना पड़ेगा? तो मैं कहूँगी 2 मोल लेना पड़ेगा। ओके, तो आपने जो बनाया है दैट इज 0.049 मोल। तो ये आपने शुरू में लिया कितना, मतलब ये चाहिए कितना, मुझे रिक्वायर्ड कितना है? तो मैं कहूँगी 0.049 मोल तो काम आ गया। इसको वेट में कन्वर्ट करूँ, है ना? तो अगर मैं 0.049 मल्टीप्लाई विथ 27 करूँ तो मेरे पास इसका वेट आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 0.049 को मल्टीप्लाई कर देंगे 27, तो ये आएगा तुम्हारे पास 1.34 ग्राम्स। तो भाई ये एल्यूमिनियम जो है ना बच्चे, ये एल्यूमिनियम मेरा जो है वो खर्च हो गया। इतना एल्यूमिनियम जो है वो हमारा खर्च हो गया। लेकिन हमारा कुछ बचा भी तो है एल्यूमिनियम, देखो कितना बचा है 0.54। तो हमने जो लिया उसमें इतना तो खर्च हो गया, इतना बचा है। तो ये हो गया 8, ये भी हो गया 8 और ये 1.88, है ना? तो इतना हमने शुरू में लिया था। तो अगर आपने शुरू में इतना लिया था यानी आप इसके मोल्स ने, ये क्या है इसका वेट है 1.88। अब आप इस 1.88 को वापस क्या करो, मोल में कन्वर्ट कर दो। तो ये आ गया 0.069 यानी 0.07 लमसम। तो ये 0.07 मोल जो है ये तुमने इनिशियली लिया है, पक्का है। बस अब इतना लंबा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये ढूंढो 0.07 मोल तुमने इनिशियली लिया है। तो ऑप्शन डी और सी तो गलत हो गए, ओ फिर फंस गए। ये 0.07 मोल लिया है, ये भी 0.07 मोल लिया है। अब क्या करें? ठीक है, अब देखो यहाँ 2 मोल बनाना था, यहाँ 2 मोल चाहिए। अब थोड़ी मैथ्स और लगाओ। ठीक है, देखो अगर ये 2 मोल लिया है तो ये 3 मोल चाहिएगा। अगर ये 1 मोल लिया होता तो ये कितना चाहिए था 3/2 मोल। वापस देखो, एल्यूमिनियम कितना लेना है मुझे 2 मोल, क्लोरीन कितना चाहिएगा 3 मोल। अगर एल्यूमिनियम 1 मोल लेती तो क्लोरीन मुझे उसका 1.5 गुना चाहिए, 3/2 चाहिए। तो तुमने ओरिजिनली, है ना, कितना है ये 0.049 मोल, ये तो तुम्हारे को चाहिए। अब एक्स्ट्रा कितना लिया वो तो मुझे नहीं पता, पर जितना काम आया तभी तो ये बना है। तो मैं कहूँगी इतना तो इसका काम आया ही है 0.049। तो 0.049 को तुम 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना? इतना तो तुम्हारा यूज ही हुआ है। तो 0.09 मल्टीप्लाई विद 1.5, तो ये तुम्हारा लमसम आ रहा है 0.07। ठीक है, 0.07। ओके, ये तुम्हारा यूज हो गया। 0.07 जो है ये तुम्हारे को चाहिएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम तुम्हें कितना चाहिए शुरू में, एल्यूमिनियम तुम्हें कितना चाहिए 0.049। देखो अगर वो 2 चाहिए तो ये 3 चाहिए, अगर ये 1 चाहिए तो इसका 1.5 गुना चाहिए। तो 0.05 मतलब 49 को 0.05 कर दो, तो 0.05 का 1.5 गुना मुझे वो लगभग चाहिए। तो 0.07 तो वो मुझे चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है भाई, तो अब ये मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन है, 0.07 तो हो गया। अब बताओ क्या 0.05 से काम चलेगा?
सकता हूँ, कहेंगे नहीं चलेगा, ये तो बन ही गया है, रिएक्ट हुआ है। शुरू में कितना लिया हो तो मुझे नहीं पता ना भाई इससे कितना लिया, लेकिन मुझे इतना पता है कि 0.07 से ज़्यादा या इतना तो लिया ही होगा, तो ये तो कम पड़ रहा है, तो ये तो नहीं, ज़्यादा उसने ले लिया हो तो ठीक है 0.15, ये आपका आंसर सेट हो जाएगा। तो आंसर 1 इज करेक्ट। थोड़ा सा हेडेक वाला क्वेश्चन है, समझ में आया? वापस सुनो, ये कह रहा है कि भाई देखो हमने Al की रिएक्शन Cl2 से कराई, AlCl3 बना, ये स्टोइकियोमेट्री है। अब ये कह रहा है AlCl3 इतना ग्राम बना है, तो हमने उसको मोल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा भाई इतने मोल बना है, 0.049 मोल AlCl3 बना है ना। अब इक्वेशन कहती है कि अगर ये 2 मोल बनाना चाहते हो तो ये 2 मोल चाहिए, तो अगर तुम AlCl3 0.049 बना रहे हो तो ये जरूर 0.049 मोल लिया होगा, मतलब इतने ग्राम लिया होगा। मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, वेट आ गया। फिर ये कह रहा है कि नहीं ये हमारे पास बचा भी है, 0.54 ग्राम बचा है, तो बचा हुआ भी ऐड कर दिया, तो टोटल मुझे पता चल गया शुरू में तुमने इतना लिया है। अब ये 1.88 ग्राम है बच्चे, तो 1.88 ग्राम को मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाई 27, तो ये 0.07 ये तुमने लिया, ये हमने पकड़ लिया। अब ये मुझे चाहिए, जिसने रिएक्ट किया वो तो 0.049 है ना, मतलब 0.05 है ना, तो इसका 1.5 गुना ये काम आया होगा, तो 0.07 ये काम आया होगा। अब इसने लिया कितना है, तो इसने 0.07 कम से कम लेना चाहिए था, ज़्यादा ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, तो 0.05 कम तो नहीं लेगा ना भाई, ज़्यादा ही लेगा ना, तो ज़्यादा तो ये हुआ ना। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए। सी और डी पहले डिस्कार्ड हो गए थे, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। चलो 27 ग्राम एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विद कितने ग्राम O2। तो पहले तो इसकी इक्वेशन बैलेंस करो, ट्वाइस Al प्लस 3O2, तो ट्वाइस Al2 होते, तो मैं इक्वेशन ही गलत बैलेंस करती हूँ ना, फिर डेटा बनता नहीं है। ट्वाइस Al की जगह 4 एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा, है ना, अभी भी उसमें टाइम लग गया था, ठीक है। अब ये बैलेंस है, अब ये 27 ग्राम है तो O2 कितना चाहिए, ठीक है। देखो भाई अगर ये 4 मोल है तो ये 3 मोल चाहिए, 4 मोल समझे, 4 × 27, तो ये कितना चाहिए 3 × 32। अब ये कह रहा है कि नहीं ये तो मैं आपको 27 ही दे रहा हूँ, 27 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, तो इधर 4 से डिवाइड कर दूँ, तो इधर भी 4 से डिवाइड कर दो, है ना। अगर इसका 1/4 मांग रहे हो तो इसका 1/4 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 8 और 8 3 सा कितना 24, तो 24 ग्राम आंसर ढूंढ लो। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 24 और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, चलो कम क्वेश्चन ये 1 लीटर ऑफ, ओहो ये क्वेश्चन और खतरनाक है भाई, अब इसको थोड़ा और ध्यान से समझो, ठीक है। थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जेई वालों को भी लिया है तो ऑब्वियसली देखो बायो वालों को थोड़ा लगेगा अरे यार ये क्या है, लेकिन जेई लेवल 1 लिया है तो फिर आप भी करके जाओगे, दूसरों से अलग कैसे बनोगे, दूसरों से हटके क्वेश्चन करोगे, तो थोड़े हटके सवाल है। तो देखो 1 लीटर इतने मोलैरिटी HCl, फिर 1 लीटर उतनी मोलैरिटी HCl आपको दिया हुआ है। अब इसको ना थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि तुम्हारे पास लैब में एक बॉटल में तो है 0.15 m HCl और बॉटल तुम्हारी 1 लीटर की पड़ी, ठीक है। अब लैब में एक और बॉटल पड़ी है, वो है 0.35 m HCl, है ना, और वो भी बॉटल कितने की 1 लीटर की है, ठीक है। What is the maximum volume of 0.2 m HCl which one can make from these two solutions? No water is added. अब नया सॉल्यूशन बनाओ जिसकी मोलैरिटी 0.2 m हो, ठीक है ना, नया सॉल्यूशन बनाओ HCl का जिसकी मोलैरिटी कितनी हो 0.2 m हो, ठीक है। पानी तुम्हें मिलाना नहीं है तो नया वॉल्यूम कितना होगा। अब देखो खटाखट क्या होगा, m1v1 + m2v2 इक्वल्स टू m रिजल्टेंट v1 + v2, और उत्तर गलत, कह ही नहीं रहा है। वो थोड़ा कह रहा है कि इसको पूरा ले लो, इसको पूरा ले लो और है ना मिला लो, नई मोलैरिटी इतनी है, नया वॉल्यूम बताओ, या पानी मिलाया वो बताओ, है ना। पानी मिलाया नहीं तो नया वॉल्यूम जो है वो आपका 2 लीटर से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं हो सकता, वाटर ऐड कर नहीं रहे हो, ठीक है। और अगर इन दोनों को मिला के और तुम अगर सेट करते हो तो नई मोलैरिटी 0.2 नहीं आएगी। मतलब अगर तुम कह रहे हो कि मैं पॉइंट m1v1 कर देता हूँ प्लस m2v2 कर देता हूँ, m रिजल्टेंट और नया वॉल्यूम जो है 1 लीटर 2 लीटर, तो नई मोलैरिटी आई थिंक बच्चों ने सॉल्व किया था, क्या था 0.225 आएगी। तुम्हें 0.225 नहीं चाहिए, तुम्हें 0.2 चाहिए, तो फंस गए। अब मैं ये कितना लेऊँ कि नया मोलैरिटी इतना हो, अब बताओ, हम फंस गए, हमें क्या पता है, तो प्रैक्टिकल का डेटा है, आप कर लो और बता दो। तो नहीं, देखो तुम्हारे पास ये तो लो कंसंट्रेशन का है, ये हाई कंसंट्रेशन का है, मतलब तुम्हें 0.2 m तक पहुंचना है, इसकी मोलैरिटी 0.2 से कम है
और इसकी मोलारिटी 0.2 से ज़्यादा है, मतलब ये कंसंट्रेटेड है ना, मुझे इतना कंसंट्रेटेड नहीं चाहिए, इससे कम ही चाहिए, तो ये पूरा नहीं मिलाऊंगी, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। ठीक है, ये भले ही पूरा मिला लो, ये आपको दुख नहीं देगा क्योंकि ये 0.15 है, ये 0.2 से आगे तो कभी जाएगा नहीं, तो ये पूरा ले लो, है ना, इसको कंप्लीट यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि मुझे मोलारिटी जो है इससे ज़्यादा ही रखनी है। तो मैंने कहा चलो ये तो मैं पूरा ले लेती हूँ, 0.15 इंटू 1, M1V1 तो बन गया। अब इसकी मोलारिटी तो जो है वही रहेगी ना, तो 0.3। अब ये ले कितना, तो मैं इसको x ले लेती हूँ भाई, 1 लीटर पड़ा है लेकिन मैंने x लीटर ले लिया भाई, कितना है वो, ठीक है देख लेंगे, है ना, इक्वल्स टू, तो ये हो गया 0.2, नई मोलारिटी तो ये नया वॉल्यूम, सॉरी, तो 1 लीटर ये, x लीटर ये, इसमें से मैंने x लीटर निकाल दिया, ठीक है ना, 0.1 0.2 0.3 कुछ तो होगा, x लीटर मैंने इसमें से निकाल दिया, तो नया वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर पहली बॉटल का, x लीटर इस बॉटल का, ठीक है। तो इसको सॉल्व तो तुम कर लो, ये कितना आया 0.15, ये आया 0.3x, और ये कितना आया 0.2 प्लस क्या हो गया 0.2x, तो ये तो आया कितना कर लोगे इसको, 0.3x माइनस 0.2x 0.1x, और ये आपका बन जाएगा, मैं इसका सॉल्यूशन बता, इसका सॉल्यूशन अगर तुम निकालोगे ना x की वैल्यू, तो तुम्हारे पास आएगा 0.5, ठीक है ना, 0.05 आएगा, 0.2 माइनस 0.15 करोगे, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1, तो 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी 0.5, तो 0.5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब 0.5 करते ही तुम, 0.5 आंसर है नहीं, अब पूछा गया इसने कि विच वन कैन मेक फ्रॉम दीज टू सॉल्यूशंस, नहीं आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, कितना लेना है, तो ये तो मैंने पूरा यूज किया ना 1 लीटर, ये तो मैंने पूरा यूज कर दिया, आपने लिया ना कंप्लीट यूज, तो 1 लीटर तो मैंने यूज किया ये, और 1 लीटर था, मैंने कहा x लीटर निकालो, तो तुमने कहा 0.5 लीटर निकालो, तो बच्चे 1 लीटर ये लिया, 0.5 लीटर ये लिया, तो नया वॉल्यूम कितना है 1.5 लीटर, तो यहाँ सही उत्तर है आपका ऑप्शन 2, 1.5 लीटर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गैसेस मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:4, ठीक है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है ना, गैसेस मिक्सचर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:4, ठीक है, बाय वेट, ओके, ये 1 ग्राम मान लो, तो वो कितना है 4 ग्राम, ओके। तो तुम्हें मॉलिक्यूल्स बताने, तो O2 भी मॉलिक्यूल है, N2 भी मॉलिक्यूल है, मोल निकालो, तो मैं कहूँगी 1/32, यहाँ मोल निकालो 4/28, ठीक है, रेशियो लेना है तो रेशियो लो, क्या करें हम, दोनों साइड अगर मैं इधर 32 से मल्टीप्लाई करूँ, इधर भी 32 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो आया 1, और ये कितना आया 7 होता है, तो 32/7 है ना, और रेशियो ले लो, तो ये हो जाएगा 7:32, तो 7:32 कहाँ है, हाँ ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी 7:32, क्वेश्चन नंबर 26, ओके, बन गया, सिंपल है, वेट का रेशियो दिया है तो मोल का रेशियो निकाल दो, मोल का रेशियो होगा वही तो मॉलिक्यूल का रेशियो होगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल होना चाहिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल ही पूछा है ना, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने हैं 8, प्लस कितने हैं 8, तो गिन लो, है ना, 8 + 8 16, और 16 + 6 कितना हुआ 22, तो हम कहेंगे हमारा आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए 22। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ एयर, 0.001293 ग्राम पर ml, वेपर डेंसिटी बताओ, तो देखो डेंसिटी है 0.001293 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml एयर अगर है तो उसका जो वेट है वो है 0.001293 ग्राम, ठीक है। मान लो 1 मोल एयर है, तो 1 मोल मतलब 22.4 लीटर है ना, और 1 मोल मीन्स तो मैं कहूँगी 22400 ml, 1 मोल एयर मतलब 22400 ml एयर। अब इसका वेट कितना है,
तो भाई ये है 0.001293 मल्टीप्लाई विद 22400। सॉल्व तो तुम इसको कर लो, थोड़ा डेटा बड़ा है पर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 0.001293 मल्टीप्लाई विद 22400, तो ये आ रहा है 28.9। ठीक है, 28.9 मतलब लमसम 30 मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये आया मोलर मास, है ना। 22.4 लीटर क्या होता है, 1 मोल, और 1 मोल का मास कितना होता है, मोलर मास। अब तुम लोगों को क्लियर तो है, मोलर मास इक्वल्स टू क्या, तो मैं कहूँगी 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी के लिए मोलर मास का आधा कर दो, तो 28.9 बाय 2 कर दो, तो 14 पॉइंट समथिंग। और 14 पॉइंट समथिंग तो आपका एक ही है। देखो सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, बस ये पॉइंट लगाने वाला ही है, ध्यान रख लेना, है ना। थोड़ी कैलकुलेशन दिमाग लगा के करना। चलो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन। अब इसमें यही करना है, मोलैरिटी दे रखी है कितनी, 0.1, मास तुमसे पूछा है NaOH का मोलर मास, तो NaOH का मोलर मास तो 40 होता है। ठीक है, इनटू 1000/250, ये तो आता ही ना तुम्हें। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास इनटू 1000 इसलिए लिया है क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया 4 और ये कितना हो गया 10, तो ये आपका हो गया 1 ग्राम। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन 1 ग्राम जो बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ग्लूकोज। अब इसमें क्या है, मोलरिटी गिवन मास कितना है 36, ग्लूकोज का मोलर मास C6H12O6, ग्लूकोज का मोलर मास आएगा 180 इंटू 1000 और ये हो गया 400। बोलो क्या करें, कैंसिल ही तो करना है। ये कितना हो गया 9 हो गया, ये 9 2 18 हो गया, तो ये तो 1/2 आ रहा है भाई, तो 1/2 यानी कि 0.5 मोल पर लीटर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट, मोलरिटी ऑफ 15% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 ऑफ डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इज अप्रॉक्सीमेटली। अब देखो पूछा तो क्या है, मोलैलिटी पूछा है, पूछा क्या है, मोलैलिटी पूछा है ना। 15% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अब तुम्हारे पास H2SO4 सॉल्यूशन है, ये है 15 ग्राम्स पर 100 ml के अंदर, है ना। 15% वेट बाय वॉल्यूम मतलब 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब डेंसिटी है 1.1 ग्राम, है ना, और आपसे पूछा है मोलैलिटी। ओके, मोलैलिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो वो तो हो गया 15। मोलर मास तो मैं कहूँगी 98 इंटू 1000 लिख लो, है ना। और अब मुझे चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो बच्चे 15% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी 1.1 ग्राम है। ओके, अब देखो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन तो तुम्हारा कितना है 100 है, डेंसिटी कितनी है तो मैं कह रही हूँ 1.1, तो 100 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 110 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूट कितना है, तो भाई 15 ग्राम तो इसमें सॉल्यूट है ना। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में 15 ग्राम तो सॉल्यूट है, तो 110 माइनस आपको क्या करना है 15, तो आई थिंक यहाँ आएगा 95। अब आप इसका आंसर बैठाओ 1000/95। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको करना है 15 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई विथ 1000 डिवाइडेड बाय 95। सो यहाँ हमें आंसर मिल रहा है 1.6 के अराउंड, तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है दैट इज 1.6। सिंपल है, समझ में आया, कुछ नहीं करना था। H2SO4 15% वेट बाय वॉल्यूम था, तो H2SO4 तो तुम्हारा 15 ग्राम है, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है, पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.1 है, तो पूरे सॉल्यूशन का मास जो है वो 110 ग्राम है, उसमें H2SO4 15 ग्राम था, तो H2SO4 का मास आ गया कितना
95 ग्राम, बाकी तो तुम्हें कुछ करना नहीं था, है ना। मतलब सॉल्वेंट का मास आ गया, सॉरी पानी जो भी आपका सॉल्वेंट है उसका मास 95 ग्राम, फिर आपने मोलालिटी निकालना है। नेक्स्ट 200 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, उसमें इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड है, आपसे क्या पूछा है, मोलारिटी। तो वे मोलारिटी होता है गिवन मास 5.85, मोलर मास NaCl का मोलर मास है 58.5 इंटू 1000 और वॉल्यूम कितना है 200। अब इसको आप सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे, 585 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास आ रहा है कितना 1/2 यानी कि 0.5 मोलर। तो 1/2 0.5 मोलर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट में चलते हैं, मिक्सचर ऑफ 18 ग्राम वाटर 414 ग्राम इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मतलब एक के मोल कौन सबके मोल, तो हम कहेंगे तुम्हारे पास एक तो वाटर है, कितना है 18 ग्राम, तो गिवन मास 18, मोलर मास 18, तो एक मोल वाटर है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, मोलर मास है 46, तो इथेनॉल के मोल निकाल दो। तो हम कहेंगे ठीक है, इथेनॉल के मोल 414 डिवाइडेड बाय 46, तो अब सॉल्व करो भाई, 414 डिवाइडेड बाय 46, ठीक है, 414 डिवाइडेड बाय 46, तो ये हो गया आपके पास 9, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन निकाल दो, किसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन मिक्सचर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने, तो वाटर का मोल 1, टोटल मोल आ गया तुम्हारा कितना 10, तो तुम्हारा आंसर है 1/10 यानी कि 0.1, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर सेट होगा 0.1, ऑप्शन ए। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। What is the molarity of H2SO4 solution that has a density इतना, टेम्परेचर इतना, 98% बाय वेट। अब देखो इसका एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे जल्दी पहुंच जाओगे। अगर तुम्हें मास परसेंट दिया हो, अगर तुम्हें डेंसिटी दी हो और तुम्हें मोलारिटी निकालना है, तो फॉर्मूला है x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। x क्या है, तो x मास परसेंट है, x क्या है, मास परसेंट है, तो भाई x की वैल्यू, x क्या है, मास परसेंट 98, ओके। डेंसिटी कितनी है, तो 1.84 इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि बिना फॉर्मूले करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। H2SO4 का तो मोलर मास भी 98 है, तो ये तो गया। तो आपका आंसर कितना है, इसका 10 टाइम्स कर लो, 18.4, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 34, ठीक है। चलो कुछ ही क्वेश्चन है हमारे पास। नाउ 2.5 लीटर 1 मोलारिटी का NaOH, 3 लीटर 0.5 ml मोलारिटी का NaOH, फाइनल, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ M1V1, तो 2.5 इंटू 1 प्लस M2V2, 3 इंटू 0.5, नई मोलारिटी, नया वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर और 3 लीटर, ठीक है। तो 2.5 इंटू 1, ये शायद किया लग रहा है, थोड़ी देर पहले किया था, है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी 0.73, क्लियर। नेक्स्ट, सैंपल ऑफ 98% एसिड हैज डेंसिटी इतना, अमाउंट ऑफ प्योर एसिड प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ द एसिड, ठीक है। अब देखो 98% ही प्योरिटी है एसिड की, डेंसिटी कितनी है 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी है 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अमाउंट ऑफ प्योर एसिड प्रेजेंट इन 2 लीटर, ठीक है। तो देखो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml है, तो एसिड कितना है, तो मैं कहूँगी 1.9 ग्राम। तो अगर 1 लीटर है, 1000 ml कर दो ना, 1 लीटर मतलब कितना 1000 ml, तो तुम कहोगे ये हो जाएगा 1.9 इंटू 1000 ग्राम्स, है ना। और अगर 2 लीटर होता यानी 2000 ml, तो ये होगा 1.9 इंटू 1000 इंटू 2 लीटर कह रहा है ना। अच्छा, इसका डबल कर दिया तो मैं इधर डबल कर देती हूँ, है ना भाई। 1000 है तो ये इतना आंसर है, तो 2000 है, डबल कर दिया ना, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इतना H2SO4 तो होना चाहिए, 1 ml में इतना वेट है, तो 2000 ml में इतना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
प्योरिटी तो 98% है ना, तो जो एसिड तुम्हारे पास आया उसकी प्योरिटी कितनी है 98%, तो जो वेट तुम्हारे को मिला है उसका 98% यानी 98 ग्राम, मतलब 98% ही एक्चुअल जो वेट होगा वो एसिड का वेट होगा, प्योर एसिड का पूछा है। तो बस अब तुम 1.9 मल्टीप्लाई विद 2000 मल्टीप्लाई विद 9800 कर लो। तो बच्चे यहाँ तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे को मिलेगा ये 3724 ग्राम्स, और किलोग्राम में आ जाएगा 3.724 किलोग्राम। सिंपल है, समझ में आ गया। डेंसिटी दी है 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, 1 ml का वेट इतना आएगा, 1 लीटर का वेट इतना आएगा, 2 लीटर का वेट इतना आएगा, लेकिन 98% ही प्योर है, तो जो वेट आएगा उसका एक्चुअल में प्योरिटी कितना है 98%, तो 98% निकाल दो उसका। ठीक है, अब हमें हमारे लास्ट क्वेश्चन पे 171 ग्राम केन शुगर, इसको डिजोल्व किया है 1 लीटर में, मोलारिटी बताओ। तो ठीक है, 171 ग्राम तो है मास, मोलर मास निकालोगे तो आएगा 342, है ना, 1 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो फिर डबल ही लग रहा है मुझे, तो ये आया 1/2। तो बच्चे 1/2 मतलब तो हम कहेंगे 0.5, मोलैरिटी इज 0.5। तो यहाँ कंप्लीट DPP2, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी थे, है ना। तुम्हें मैंने सिर्फ क्वेश्चन कर करके दिए, देखो इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, आप अपना मैथड और मेरा मैथड चेक कर लो, है ना। जिसकी क्या बोलते हैं एक्यूरेसी, तो दोनों सारे क्वेश्चन तो करेक्ट है। स्पीड आपको लग रहा है कि नहीं मेरा मैथड थोड़ा लेंदी है मैडम, टाइम लग रहा है, तो फिर वो मैथड छोड़ो, इस मैथड से करो, है ना, और शॉर्ट तरीके से करो, क्योंकि एग्जाम में पूरा पैटर्न जमा के और तुम्हें नंबर नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ करेक्ट करना है ना। मैंने आपको टाइटल दिया है, थंबनेल में पढ़ो, करेक्ट और एक्यूरेसी, स्पीड विद एक्यूरेसी, है ना। स्पीड बनाओ और करेक्ट आंसर निकालो, तो आई होप आपका डिज़ायर पूरा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो अब यहाँ तक मेरी बात सुनते हो, उसका मतलब तुम पूरा वीडियो देखते हो, तो पूरा वीडियो देखते हो तो शेयर भी कर लिया करो, लाइक भी कर लिया करो, सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसी डीपीपी के साथ थर्ड पार्ट के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।